एक आदमी वायलिन बजा रहा था, तभी अचानक उसकी धनुष जैसी छड़ी हवा में उड़कर दूर चली गई, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे खींच लिया हो। वह हैरान होकर अलमारी हटाता है और ढूंढते ढूंढते फर्श में छिपा हुआ एक बटन देखता है। जैसे ही वह उसे घुमाता है, दीवार में एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है। जिज्ञासा में वह अंदर चला जाता है और आगे उसे एक बड़ा सफेद महल जैसा कमरा दिखता है। कमरे के अंत में एक आदमी और एक औरत की पत्थर की मूर्तियां बैठी होती हैं। वह उस सुंदर मूर्ति को देखकर वायलिन उठाता है और उसके सामने मधुर धुन बजाने लगता है। पूरे कमरे में संगीत गूंजने लगता है, लेकिन तभी अचानक उस मूर्ति का हाथ धीरे धीरे उठने लगता है। यह देखकर वह चौंक जाता है। मूर्ति जैसे उसे पास बुला रही हो। जब वह पास जाता है तो देखता है कि पत्थर के हाथ में नसें दिख रही हैं। वह असल में खून पीने वाला जीव होता है और खून का लालच रोक नहीं पाता, इसलिए वह उस हाथ को काट लेता है। जैसे ही वह खून पीता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसके दिमाग में भयानक मार काट के दृश्य आने लगते हैं। दूर कहीं उसका बनाने वाला भी यह बदलाव महसूस कर लेता है। जब वह वापस आता है तो देखता है कि वह जमीन पर बेहोश पड़ा है। होश आने पर उसे पता चलता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दरअसल उस गुप्त जगह में जो दो मूर्तियां थीं, वे बहुत पुराने खून पीने वाले राजा और रानी की थीं। बहुत समय पहले वे एक देश पर राज करते थे और इंसानों का खून पीते थे। एक दिन बहुत ज्यादा खून पीने के कारण दोनों पत्थर की मूर्ति बनकर सो गए। उसका बनाने वाला उन मूर्तियों की रखवाली करता था। अब डर था कि गलती से रानी फिर जाग सकती है, इसलिए वह उसी रात दोनों मूर्तियां लेकर कहीं गायब हो जाता है। उसके जाने के बाद वह अकेला पड़ जाता है और ताबूत में सो जाता है। काफी समय बाद एक रात तेज रॉक म्यूजिक की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। उसे फिर से दुनिया में जीने की इच्छा होती है और वह आवाज का पीछा करते हुए एक अंडरग्राउंड बैंड तक पहुंच जाता है। वह उन्हें नहीं मारता, बल्कि बताता है कि वह खून पीने वाला जीव है और उन्हें मशहूर बना सकता है। और आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में पार्ट 2 लिखना मत भूलिएगा।